हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है, खास करके अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो इन महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एक नया नोटिफिकेशन है, एक नया अपडेट है। ये जो एडमिशन प्रोसेस चल रही है उसके रिगार्डिंग तो हमने एक लाइव सेशन किया था, जिसमें मैंने ये जो पूरा पीडीएफ है वो पढ़ के आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था। बट ड्यू टू सम रीजंस वो ज़्यादा लोगों तक नहीं जा पाया, या फिर कुछ काफ़ी उसमें इश्यूज थे। सो इसलिए दिस इज़ द वीडियो जो फिर से कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही डायरेक्टली हाईलाइट करने वाला हूँ। यहाँ पर हम इन डिटेल नहीं जाएंगे। तो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए पहले क्या हो, मतलब अभी तक क्या था कि जो फर्स्ट राउंड हुआ नीट के बेसिस पर, उसके बाद वो नीट का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था या फिर नीट का जो भी क्राइटेरिया था एडमिशन का, वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या था, पीसीबी मार्क्स मतलब एचएससी के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन हो रहे हैं या फिर होने वाले थे। तो जिसके बेसिस पर अभी फर्स्ट जो राउंड है, मतलब सेकेंड राउंड जो है वो पीसीबी का हुआ, जिसमें 14 को आई गेस लिस्ट, 13 को लिस्ट आई थी और वो तब सिलेक्शन लिस्ट आई। फिर उसके बाद 18 तक चॉइस, 18 तक फिजिकल ज्वाइनिंग की डेट है। अब उसमें कई स्टूडेंट्स ने कई स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा कि उन जब वो कॉलेज में जाते हैं, वो ज्वाइन करते हैं और वो चाहते हैं कि नेक्स्ट राउंड में बेटरमेंट चाहे, उस टाइम पे उनको ये कॉलेज से ये कहा जाता है कि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट जो राउंड है वो होगा भी या नहीं। मतलब नहीं होगा, मोस्टली तो यही कहा जाता है कि नेक्स्ट राउंड होगा नहीं, अभी एडमिशन। तो उन सभी स्टूडेंट्स को ये आंसर है कि अभी स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने अपने महा सीईटी पोर्टल पर मॉपअप राउंड के रिगार्डिंग एक नया नोटिफिकेशन डाला है, नोटिफिकेशन नंबर 26, जो कि 16 जनवरी को आया था। उसके अकॉर्डिंग मॉपअप राउंड के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं। मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल है वो, तो मॉपअप राउंड जो है अभी वो 17 जनवरी से शुरू होने वाला है। 20 जनवरी तक ये पूरा मॉपअप राउंड चलने वाला है, जिसमें 17 से लेके 20 जनवरी के मिड नाइट तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है। तो अगर आपने नीट में रजिस्ट्रेशन किया है, आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिला है, लेकिन जो नेक्स्ट राउंड हुआ पीसीबी के बेसिस पर, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और उसमें भी अब क्या हुआ है, कई, मैं जानता हूँ कई स्टूडेंट्स हैं हमारे कि जिनका जिनको प्रॉब्लम हुआ था, जिनको लाइक कई सारे प्रॉब्लम थे, जिसमें वो ही और शी वॉज नॉट एबल टू रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आया, और देर वेर मेनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो या आई नो, तो जिसके कारण रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, आइदर फीस का है, डॉक्यूमेंट्स का है। तो वो, तो अगर आप वो नहीं कर पाए, तो ये जो मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन आया है, तो ये आपके लिए है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो नीट राउंड में आपको कॉलेज मिला है, लेकिन सेकेंड राउंड में आप नहीं कर पाए, तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो मॉपअप राउंड के लिए। लेकिन आपको अगर बेटरमेंट नहीं चाहिए, तो चॉइस फिलिंग फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बेटरमेंट चाहिए तो ज़रूर चॉइस फिलिंग करें। अगर आपने पीसीबी का जो राउंड हुआ था, सेकेंड राउंड जो है, पीसीबी का राउंड जो हुआ था, उसमें अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, चॉइस फिलिंग भी की है, तो थर्ड राउंड में आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं। अब ये जो मॉपअप राउंड है या फिर थर्ड राउंड, मॉपअप राउंड जिसे हम कहेंगे, तो मॉपअप राउंड में कौन चॉइस फिलिंग कर सकता है, तो मॉपअप राउंड में जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेगा वो ही चॉइस फिलिंग कर सकता है। अगेन, जिन्होंने इस बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड के लिए करेंगे, वही चॉइस फिलिंग करेंगे। पहले तो हमने देखा कि मॉपअप के लिए मतलब ये जो आने वाला राउंड है वो किन स्टूडेंट्स के लिए है, और उसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। अब मॉपअप राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन चॉइस फिलिंग कर सकता है, ये भी हमने देखा। राइट, दोनों भी सेम बात है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, 17 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 20 तक रजिस्ट्रेशन रहेगी। अगर हम इसका पूरा आगे, हम एक एक चीज़ में डिटेल में, आपके कुछ क्वेश्चन है ना, वो तो बताने ही वाला हूँ, वो हम डिस्कस ही करने वाले हैं। लेकिन एक एक करके यहाँ पर शेड्यूल देखते हैं। तो 17 टू 20
रजिस्ट्रेशन है, पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन होता है ना कि कौन पेमेंट करे, या फिर हु किसको पेमेंट करना है, या फिर हु इज द मतलब हु हैज टू पे द फी। तो फर्स्ट राउंड में मतलब नीट के राउंड में अगर आपने ऑलरेडी पेमेंट किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको जरूरत पड़ेगी। और फिर उसके बाद रिक्वायर्ड कलर स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपको फिलअप करने हैं, अपडेट करने हैं, अपलोड करने हैं पीडीएफ फाइल्स में। फिर उसके बाद ये सेम डेट है 20 तक। देन 21 को मेरिट लिस्ट जो है मॉपअप राउंड की वो पब्लिश की जाएगी। उसके बाद फिर ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, राइट। सीट स्टेट मेरिट लिस्ट रहेगी, जो लोग भी मतलब अप्लाई करेंगे उनकी। फिर उसके बाद प्रेफरेंस फिलिंग या फिर चॉइस फिलिंग रहेगी 21 to 23 ऑफ जनवरी मिडनाइट तक, 23 के मिडनाइट। फिर 24 को ये जो डिक्लेरेशन सिलेक्शन लिस्ट जो है मॉपअप राउंड की वो लगेगी फॉर बीएससी नर्सिंग ओनली। एंड 25 से 29 तक फिजिकल ज्वाइनिंग, स्टेटस रिटेंशन फॉर्म एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, डीडी या फिर चेक देने की मतलब ये जो टाइम पीरियड है। तो जब फिजिकल ज्वाइनिंग आप करते हो, स्टेटस रिटेंशन फॉर्म आपको फिल करना। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म कहाँ पर मिलेगा यही पता नहीं है। तो जो नीट यूजी ब्रोशर है उसमें आप देखिए, वहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म आपको मिलेगा। उसके बाद आपको सिलेक्शन लेटर भी इसके साथ देना है, सिलेक्शन लेटर। तो ये कहाँ पर मिलेगा, तो जो महा सिटी पोर्टल है वहीं पर जो बीएससी नर्सिंग का टैब है उसके थोड़ा ऊपर आपको सिलेक्शन डाउनलोड सिलेक्शन लेटर ये ऑप्शन मिलेगा। वहां से आपको सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना है, वहां पर आपके लॉगिन डिटेल्स जो है वो डालने हैं। उसके बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे वो सेम डॉक्यूमेंट अगेन अगेन एंड अगेन, आई एम सेइंग, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वही सेम डॉक्यूमेंट्स, उसमें कुछ भी डिफरेंट अलग नहीं है, सेम डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। फिर इसमें चाहे वो मेडिकल सर्टिफिकेट ही क्यों ना हो या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट्स, तो जो भी आपने क्लेम किया है वही प्रूफ यहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रेजेंट करने होते हैं। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो फिर उसके रिगार्डिंग आपको अंडरटेकिंग देने पड़ती है, जिसके बेसिस पर फिर आगे प्रोसेस ना मतलब आपको कुछ टाइम पीरियड मिले, उस टाइम पीरियड तक आप जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे सबमिट करने के लिए वो आप सबमिट कर पाओ। तो ये जरूर ध्यान में रखना। एंड उसके बाद डीडी और चेक, तो मोस्टली डीडीज में ही डिमांड ड्राफ्ट जिसे कहते हैं, डिमांड ड्राफ्ट में ही कॉलेजेस फीस एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आपको जो बैंक है, बैंक से डीडी लेना है। बैंक मतलब मान के चलो 15 के अगर फीस है तो 15 के कैश आपको लेके बैंक में जाना है और बोलना है कि मुझे फॉर एग्जांपल जे जे हॉस्पिटल या फिर जे जे कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एडमिशन लेना है। तो उनके प्रिंसिपल के नाम से आप डीडी बनवाइए, फिर बैंक आपको वो डीडी बनवा के देगा। जैसे आप एक रिसिप्ट होती है, काइंड ऑफ रिसिप्ट या फिर स्लिप उसे कहते हैं। तो जब आपको पैसे विड्रॉ करने होते हैं तो उस टाइम पे आप जिस प्रकार से रिसिप्ट फिल करते हो, वो स्लिप फिल करते हो, सेम वही रिसिप्ट या फिर स्लिप वो आपको फिल करनी पड़ेगी। आपका कैश बैंक को देना पड़ेगा। बैंक आपको एक डॉक्यूमेंट चेक जैसा दिखने वाला एक डॉक्यूमेंट देता है जिसे आप डिमांड ड्राफ्ट कहते हो। एंड वो डिमांड ड्राफ्ट फिर आपको आके कॉलेज में सबमिट करना है। अभी नेक्स्ट राउंड के लिए अगर आप जाना चाहते हो, अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि अगर मैंने फर्स्ट राउंड में ज्वाइन नहीं किया है, सेकेंड राउंड में आपको एडमिशन मिला जो कि पीसीबी के बेसिस पर अभी चल रहा है, 20 तक चलने वाला है। तो उस राउंड में अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो 18 तक वो राउंड चलेगा। तो उस राउंड में अगर आपने कॉलेज रिपोर्ट नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो कैसे होगा, तो ये फ्री एग्जिट काइंड ऑफ फ्री एग्जिट चीज रहेगी। तो फ्री एग्जिट अगर आप करते हो नीट यूजी के बेसिस पर, मतलब नीट यूजी का अगर हम ब्रोशर देखें तो वही यहाँ पर रेफरेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो अगर आपको मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होना है तो आपको आइदर फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या फिर आपको क्या है कि वहाँ जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट करने के बाद फिर तो ही अगर आप एक मतलब रिपोर्ट करते हो या ज्वाइन करते हो, प्रोसेस फॉलो करते हो, एंड सिर्फ स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं करना है, तो वो अगर आप करते हो देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर द पॉपअप राउंड। अदरवाइज फिर से नया फिल करना या फिर आप जो राउंड है प्रोसेस है उससे आप बाहर हो जाओगे। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। अब हम एक क्विकली जो इंस्ट्रक्शन है वो देखेंगे। अब ये क्योंकि ये जो है ये जो नोटिस आया है, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आया है क्योंकि पहले नीट में था तो फिर
कुछ अपडेट्स नहीं लिए, कुछ स्टूडेंट्स अपडेट्स नहीं लेते हैं या फिर अपडेटेड नहीं थे, तो उन्होंने पीसीबी राउंड में शायद रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, देयर कैन बी एनी रीजन। तो फिर रिक्वेस्ट करने के बाद महासीईटी ने ये डेट्स जो है मॉप अप राउंड का रजिस्ट्रेशन या फिर चॉइस फिलिंग का वो एक्सटेंड किया है। तो ये वन टाइम मेजर है, बार बार ये नहीं होने, इसके बाद फिर से एक्सटेंशन नहीं होगा। सेकेंड इंस्ट्रक्शन ये है कि जिन्होंने पीसीबी के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन किया है उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। थर्ड थिंग, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए महासीईटी.org ये जो पोर्टल है वहीं पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। फोर्थ थिंग, कैंडिडेट जिन्होंने नीट के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन किया है उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लाइक जिन्होंने नीट के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन किया है उनको फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मतलब नीट की यूजी के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है, पीसीबी में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, पीसीबी के राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो आपको नीट के बेसिस पर जो है ना वो करने के बावजूद भी फिर से मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपको कॉलेज मिला है, आपने रिटर्न किया हो या नहीं, मतलब आगे कुछ प्रोसेस ही नहीं किया है, इन दैट कंडीशन ओनली, तो फिर यहाँ पर आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, जिन्होंने प्रीवियसली रजिस्टर नहीं किया था एंड अभी वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स हु हैड नॉट रजिस्टर्ड प्रीवियसली एंड नाउ विश टू पार्टिसिपेट, तो इसलिए उन्होंने ये बोल्ड में भी दिया है कि कैंडिडेट्स हु डिड नॉट रजिस्टर्ड प्रीवियसली, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन, बेसिकली ये उनके लिए ही है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं था, तो और अभी सोच रहे कि चलो पार्टिसिपेट करते हैं, तो कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन खत्म हुए थे, इसीलिए 17 से 20 तक मॉप अप राउंड का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिर वो एक्सटेंड की है मॉप अप। तो अगेन आप रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी आप कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन रहेगा जिसमें आपको 1000 फीस पे करनी पड़े। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूली रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट्स रहेंगे उसके लिए ही रहेगी। तो वो जो शेड्यूल हमने देखा है उसके अकॉर्डिंग देयर विल नॉट बी एनी चॉइस फॉर सब्सिक्वेंट राउंड एंड द सेम चॉइसेस विल filled ड्यूरिंग दिस राउंड विल बी यूज्ड फॉर द बेटरमेंट सब्सिक्वेंट। अगर नेक्स्ट राउंड्स होते हैं तो उसमें फिर से कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं होगी, यही चॉइसेस जो आप फिल करोगे, ये मैंने बार बार बोला था, पिछले राउंड में भी कहा था, इस राउंड में फिर से क्योंकि हो रही है तो अच्छी बात है, जिनका प्रॉब्लम हुआ था उनके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप फिर से रजिस्ट्रेशन अभी करिए, लेकिन इस बार अगर आप चॉइस फिलिंग करोगे तो फिर से आपको करने नहीं कर सकते और उसी बेसिस पर आपको बेटरमेंट मिलेगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड सीट, राउंड वन में अगर आपको सीट मिली है नीट के बेसिस पर तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फीस पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बेटरमेंट चाहिए तो ही आप प्रेफरेंस फिल करिए, अगर आपको बेटरमेंट नहीं चाहिए, फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिला है, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था पीसीबी के बेसिस पर, तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अगर आपको बेटरमेंट चाहिए तो ही आप प्रेफरेंस फिल करिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। उनको फिर से डू नॉट फिल चॉइसेस, तो अगर वो चॉइस नहीं फिल करते तो जो कॉलेज वही सीट आपको रिटर्न की, आप रिटर्न। उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड एंड फिल प्रेफरेंस एज पर नोटिस 21 नीड नॉट टू रजिस्टर एंड फिल प्रेफरेंस। तो ये जो पीसीबी का राउंड था उसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, और अगर आपने प्रेफरेंस फिल किया है तो फिर से रजिस्ट्रेशन या फिर प्रेफरेंस फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन मुझे, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट आई गेस। अब इस वीडियो में पूरा अच्छे से कवर करने की कोशिश की। शुरू में भी मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी काफ़ी कुछ कहा है, फिर शेड्यूल देख के आपको मैंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दिए है। अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर में एक इम्पोर्टेंट, मतलब न्यूली जब आप बीएससी नर्सिंग में आते हो तो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फर्स्ट, जैसे हम कहते हैं ना, फाउंडेशन ही है, मतलब प्लेटफॉर्म है, बेस ही है, अगर बेस अच्छा रहा तो पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरी जो बिल्डिंग है वो बेस्ट बनती है। सो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग इज द बेस्ट ऑफ नर्सिंग। जैसे सेल इज द स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे ही फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, मैं कहता हूँ फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ नर्स।
फिर नर्सेस लाइफ। तो हम लेके आ रहे हैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के लिए एक स्पेशल विहान बैच। यस, विहान बैच। और ये कहाँ पर मिलेगा आपको, या फिर ये आप कहाँ पर एक्सेस मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा ऑन हमारा जो ऐप है मेडिकेमी। मेडिकेमी ऐप पर आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको हमारा ऐप पे जाना है, ऐप डाउनलोड करना है। पहले तो ऐप ओपन करके जो प्रोसेस है वो करने के बाद विहान बैच पे सिलेक्ट करना है। तो 20 जनवरी तक हमारा प्री रजिस्ट्रेशन शुरू है। फिर से सुनिए, 20 जनवरी तक प्री रजिस्ट्रेशन शुरू है, मतलब आपके पास 3 दिन है। तो इन 3 दिनों में अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, तो जो फीस है जो कि हमने कम रखी है, तो उस फीस पर आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उसी फीस पर आपको एडमिशन मिलेगा उस बैच के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल रहेगी। लेकिन अगर आप 20 के बाद रजिस्ट्रेशन करोगे, तो तब तक, जैसे अभी क्या है, हमने ये 10 तक ही रखा था, लेकिन हमारे तरफ भी काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए। उस रिक्वेस्ट के कारण हमने फीस जो है, क्योंकि प्रोसेस भी आपका कंप्लीट होना था, तो उसके कारण हमने जो फीस है वो बढ़ाई नहीं, वही रखी। जिस प्रकार से महासीटी ने एक्सटेंड किया, हमने भी इसीलिए एक्सटेंड किया है। तो अनाउंस करने के लिए हमें ये एक अच्छा मौका मिला। तो हमने भी वो एक्सटेंड किया है 20 जनवरी तक। तो 20 जनवरी तक अगर आप रजिस्ट्रेशन, प्री रजिस्ट्रेशन करते हो, तो वो कम फीस में आपको मिलेगा। उसके बाद फीस विल बी इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो गए, तो उस जो भी फी रहेगी उस फीस में आपको जो विहान बैच है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का सेमेस्टर 1 सेमेस्टर सेकेंड का कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस डेली, नोट्स, टेस्ट सीरीज, कुछ प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी कि अगर आप ये बैच लेते हो, तो मतलब मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेस्ट है, बेसिक चीज़ें हैं। एंड हम क्या कर, मतलब किस प्रकार से आपको किस क्या क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो फाउंडेशन ऑफ स्कोर्ड इन डिस्टिंक्शन। तो ये मतलब मेरा देखने का नज़रिया भी वो अलग है थोड़ा। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पढ़ने के लिए इंटरेस्ट है, पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप थोड़ा अलग ही तरीके से आपको सीखने को। अगर आपको डेमो क्लास चाहिए, तो हमारा जो ऐप पर भी आपको विहान बैच में एक फ्री वीडियो मिलेगा डेमो क्लास, तो आप वहाँ पर डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। अगर आपके एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, तो ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर आप हम मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ऐप में ही आप चैट कर सकते हो, चैट का ऑप्शन अवेलेबल, मतलब हमारे ऐप पर चैट ऑप्शन अवेलेबल है। या फिर आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है मेडिका में, उस पर भी डेमो क्लास डाल रखा है, तो वो आप चेक कर सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ज़्यादा लेट मत करना। अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, तो डेफिनेटली आप विहान बैच में प्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आपका एडमिशन अभी तक कंफर्म, मतलब आपको पता है कि मेरा एडमिशन होने ही वाला है, तो डेफिनेटली आप कर ही लीजिए। तो डोंट वेस्ट द टाइम, ताकि फिर आगे फीस बढ़े, एंड मतलब आप मिस आउट करो। तो यस, एंड इसके बाद जब आप विहान बैच मतलब जब आप विहान बैच ज्वाइन करोगे, तो उसके बाद तो ज़रूर जो पूरा जो आपका नर्सिंग है ना, वो अलग ही लेवल पर रहेगा। मतलब आप जिस प्रकार से, या फिर जिस फ्लो में, या फिर जिस एटीट्यूड से पढ़ोगे एंड आपका कोर्स कंप्लीट करोगे, और जो आपके बाकी क्लासमेट्स है वो जिस एटीट्यूड से करोगे, वो पूरा कंप्लीटली अपोजिट रहेगा, कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा। क्योंकि आपको जो एक्सपीरियंस होता है, या फिर जिस चीज़ के थ्रू जाना है, वो आपको ऑलरेडी पता है, या फिर ऑलरेडी आपको उसके बारे में सॉल्यूशन भी पता रहेगा। तो आप एक तो फ्री रहोगे, रिलैक्स रहोगे, एंड हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आपके, और बेसिक चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वो पहले से ही। तो डेफिनेटली ज्वाइन, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड करिए और भी यहाँ बैच ज्वाइन करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगेन, आप कॉल बुक कर सकते हैं, और हमारे साथ कॉल पे बात करके आपके डाउट सॉल्व कर सकते हैं। दिस आर फ्यू ऑप्शंस। या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, हम ट्राई करेंगे आपके क्वेश्चंस के आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक चलो, शांति।